लद्दाख इन दिनों सोशल मीडिया के सुर्खियों में बना हुआ है। वजह है 24 सितंबर को लेह में हुए जो हिंसक यहां पर प्रदर्शन हुआ, 4 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई। छठी अनुसूची की मांग है, पूर्ण राज्य की भी मांग की गई है। इकोसिस्टम की सुरक्षा की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें 24 सितंबर को लेह में भीषण हिंसा हो गई और इसके बाद सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे और उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ दिया। कहा, हिंसा में भूख हड़ताल संभव नहीं। हालात बेकाबू होने पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया। फायरिंग के लेह में हुई इस एक घटना ने सोनम वांगचुक को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उनके हीरो वाली छवि विलन में तब्दील हो गई। 3 इडियट्स का हीरो क्यों बदल गया विलन, समझना जरूरी यह है। सरकार का आरोप है कि युवाओं को उकसाने का काम सोनम वांगचुक ने किया। दरअसल सोनम वांगचुक के नेतृत्व में ही लेह में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और लेह पुलिस के मुताबिक 24 सितंबर को प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में सोनम वांगचुक के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल उठा कि एनएसए क्यों लगाया गया। एनएसए के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई। लेह में हुई हिंसा के बाद विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक पर एनएसए लगा दिया गया। उनको जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लद्दाख से जोधपुर, ये शुक्रवार को जोधपुर लाया गया उन्हें और यहां उनको कड़ी सुरक्षा के बीच में रखा गया। कहा जा रहा है कि जेल प्रशासन ने उनके सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी फुटेज लगाएं। मैं क्यों वायलेंस को जस्टिफाई करूं। एलओपी साहब पहले ये समझाएं कि ये नौबत आई क्यों। एलओपी साहब को बहाने ढूंढने की बड़ी आदत है और जहां कसूर उनका होता है वहां किसी और को कसूरवार ठहराने की कोशिश करते हैं। मैं लद्दाख का एलजी नहीं हूं, लद्दाख की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना मैंने कहीं पे लद्दाख के वायलेंस को जस्टिफाई किया। वो जस्टिफाई करें ना कि लद्दाख के साथ जो वादे किए गए उन पे अमल क्यों नहीं हुआ, जो हमारे साथ वादे किए गए उन पे अमल क्यों नहीं हुआ। आखिरकार क्या मजबूरी है बीजेपी की? क्या इतना ही कसूर है जम्मू कश्मीर के लोगों का कि एलओपी साहब एलओपी हैं, सीएम नहीं है? क्या हमारे स्टेटहुड बनने के लिए या स्टेटहुड हासिल करने के लिए एलओपी साहब को सीएम बनना पड़ेगा? अगर यही है तो बताएं अदालत में कि जब तक हुकूमत नहीं बनती बीजेपी की तब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। हम तो कम से कम उनको इख्तियार में आने की इजाजत नहीं देंगे। अगर इसके लिए वो हमारा स्टेटहुड जो है वो रोक के रखें, रोकें, हम अपना काम वैसे भी चला लेंगे। हमें ऐसे लगा था जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, एक क्या इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनको पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान आके मार के जाता है और हम अमेरिका के पास जाते हैं। जो वांगचुक अपने फौज के लिए इतना काम कर रहे हैं, उनको अपने देशद्रोही ठहराया और उनको रासुका के अंदर अरेस्ट किया। और जो देश पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, उनके साथ आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कौन सी देशभक्ति आपकी? एनएसए कानून क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को या व्यक्ति से किसी खास खतरा रहता है तो उसे हिरासत में ले लिया जाता है। सरकार को लगता है कि उस शख्स से देश को खतरा है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। इस कानून को साल 1980 में देश की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को ज्यादा शक्ति देने के मकसद से बनाया गया था। एनएसए एक्ट सरकार को शक्ति प्रदर्शन देता है और इससे देश हित में किसी भी शख्स की गिरफ्तारी की जा सकती है। यह एक्ट किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार सरकार को देता है, जो कि सरकार ने सोनम वांगचुक पर लगाया। सोनम वांगचुक से पहले जो हस्तियां जिन पर एनएसए लगा उनकी भी बात सुनिए। वारिस पंजाब संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह पर एनएसए एक्ट लगाया गया। इंदौर के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर हिंदू लड़कियों से शादी कर धर्म बदलवाने का जो मामला आया तो एनएसए लगा दिया गया। तो एनएसए लगता कब है? सरकार को अगर लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था के बीच में बाधा पैदा कर रहा है तो उस व्यक्ति को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। इस कानून के तहत संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। सोनम वांगचुक आखिर कौन है?
तो सोनम वांगचुक लद्दाख के एक जाने माने पर्यायकर्ता जो कार्यकर्ता हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक भी हैं। एनआईटी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। 3 इडियट्स फिल्म भी उनके कारनामों पर ही आधारित है। वांगचुक लेह एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ सदस्य हैं। LAB कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर पिछले 5 सालों से लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के लिए आंदोलन कर रही है। 24 सितंबर को लेह में क्या हुआ था? तो लेह हिंसा में लद्दाख के 6ठी अनुसूची की मांग हो रही थी। राज्य को पूर्ण राज्य देने की मांग हो रही थी। लद्दाख को 2 लोकसभा क्षेत्र देने की मांग हो रही थी। इकोसिस्टम की सुरक्षा की मांग थी और इसी को लेकर 24 सितंबर को जमकर हिंसा हुई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सुरक्षा बलों को मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा, फायरिंग करनी पड़ी और इस दौरान 4 प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, 70 लोग घायल हुए। कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए लेह में कर्फ्यू लगाया गया है। अब नेट की सुविधाएं भी बंद है और इस वजह से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई। आपको रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।